अस्सलाम वालेकुम। जी, कल की क्लास में हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, हमने डिफाइन किया था टेस्ला को, हमने इक्वेशन डिराइव की थी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये F क्या है? What is F? Magnetic force experienced by a moving charge. और वो मूविंग चार्ज कहाँ? In a uniform magnetic field. And why does a moving charge experience a force in a magnetic field? Because every moving charge is a magnet, and every moving charge produces a magnetic field around it. सही? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चीजें पढ़ी थी कुछ क्विक रिव्यू करेंगे उनको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? The region around the modified region around a charged particle in which its electrical effects are felt. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड is the modified region around a charged particle in which its electrical effects are felt. और चार्ज पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एंड लाइक चार्जेस attract each other and unlike charges repel each other. जागी नहीं है कौम, आज सो रही है। लाइक चार्जेस को अट्रैक्ट करा दिया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सही? फिर आपको याद होगा कि जब भी हम डेफिनेशन बनाते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को यूज करते हैं हमेशा डिफाइन करने के लिए। यस? फिर आपने पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फिर आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन Q। यस? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आपने और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम भी दिया। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? द पाथ of a positive test charge along which it will move in an electric field. और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दरअसल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताती है। ठीक है? और फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing perpendicularly through a surface is called क्या? Electric flux. Total number of electric lines of force passing through a surface is called electric flux. डेल्टा phi E से जाहिर किया जाता है। ये सब याद है ना? तो जिस तरीके से एक चार्ज के गिर्द इलाका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इस तरीके से एक मैग्नेट के गिर्द जो इलाका है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज and magnetic field is produced by magnet. Charges are of two types, positive and negative. Magnet has two poles, north pole and south pole. Like poles repel each other, unlike poles attract each other. Yes? So north pole will repel, south pole will repel, and north pole, south pole will attract.
ठीक है। और जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज को डेफिनेशन की बुनियाद बनाया जाता है, उसी तरह यहाँ नॉर्थ पोल को डेफिनेशन का स्टैंडर्ड बनाया जाता है। जब डिफाइन करना होगा और उसमें ये तय करना है कि कौन सा पोल लें, तो नॉर्थ पोल विल बी टेकन एज द स्टैंडर्ड। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, इसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल बी की इक्वेशन आपने कल पढ़ी, F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। देखें, कंपैरिजन कीजिए, वो भी F अपॉन क्यू था, ये भी F अपॉन क्यू है, लेकिन साथ में वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया क्योंकि मूविंग चार्ज की वजह से है। तो वो F अपॉन क्यू था, ये F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। तो वेलोसिटी कंपोनेंट ऐड हो गया, बाकी इक्वेशन वैसी ही है। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। और जिस तरह से टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को जाहिर करते हैं डेल्टा फाई बी से। बी स्टैंड्स फॉर फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब हम इनको टर्म्स को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखिए। और लिखेंगे नहीं, आप बताएंगे मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपके पास है और मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आपने मुझे बतानी है। ज़ैनब अब्दुल करीम बताइए। ज़ैनब अब्दुल करीम बताइए जरा, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? चलिए हया जावेद आप बताइए। Sir, it is the modified region around magnetic particles in which its magnetic effects are felt. वेरी गुड। बस इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल नहीं कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। बिल्कुल यही लिखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। द मॉडिफाइड रीजन अराउंड अ मैग्नेट, the modified region around a magnet in which its magnetic effects are felt the modified region around a magnet in which its magnetic effects are felt is known as magnetic field. Is known as magnetic field. Good. Next definition लिखेंगे magnetic lines of force. Magnetic lines of force. कौन बताएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन चाहिए मुझे। Who will define the magnetic line of force? सिर्फ हया जावेद पढ़ रही है क्लास में और किसी को नहीं ज़हन में आ रहा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन ज़हन में लाइए पहले, फिर बताइए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। अली अयान, क्या ख्याल है आपका?
The path of magnet along which it will move in a magnetic field is called like मैग्नेट के तो दो पोल्स होते हैं. north pole towards south pole. हाँ, तो कौन सा पोल लेंगे? वहां पॉजिटिव चार्ज दिया था. North pole. Yes. So the path of a north pole. तो जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है. अब इसके गिर्द एक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड है. अब उसमें आपने लाइंस ऑफ फोर्स बनानी है. तो लाइंस ऑफ फोर्स के लिए आप स्टैंडर्ड बनाएंगे नॉर्थ पोल को, यानी आप एक टेस्ट पोल लाएंगे. ये तो सोर्स चार्ज की तरह सोर्स मैग्नेट है, ऐसे आप टेस्ट मैग्नेट लाएंगे और ये इमेजिन करेंगे कि वो खाली नॉर्थ पोल है. हालांकि कभी भी अकेला नॉर्थ पोल नहीं होता, हर नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल होता है. मैग्नेट को छोटा करते जाएं, जितना भी छोटा कर लेंगे आधा हिस्सा नॉर्थ पोल होगा, बाकी आधा साउथ पोल होगा. लेकिन इमेजिन करना है, इमेजिनेशन पे पाबंदी नहीं है, इमेजिनेशन में सब जायज है. तो आपने इमेजिन कर लिया कि अकेला नॉर्थ पोल है, वो लेके आए, यहाँ लाके रख दिया नॉर्थ पोल. अब वो क्या होगा? यहां से रिपेल होगा और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन ऑफ फोर्स बनाई थी, ऐसे ही आपको यहां पे लाइन ऑफ फोर्स मिलेंगी. तो ये लाइन ऑफ फोर्स क्या है? पाथ ऑफ अ नॉर्थ पोल अलोंग विच इट विल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल किस रास्ते पे जाए उसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो दैट्स द डेफिनेशन. लिख लीजिए पहले ये. द पाथ ऑफ अ नॉर्थ पोल along which it will move, the path of a north pole along which it will move in a magnetic field. The path of a north pole along which it will move in a magnetic field is called magnetic line of force. The path of a north pole along which it will move in a magnetic field is called magnetic line of force. Or north pole is always repelled by a north pole and attracted by a south pole. तो लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज. इसी तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स अ साउथ पोल. So that's your next line. Magnetic line of force is always directed. Magnetic line of force is always directed away from a north pole and towards a south pole. Magnetic line of force is always directed away from a north pole and towards a south pole. Magnetic line of force is always directed away from a north pole and towards a south pole. तो अगर मिसाल के तौर पर यहां पर हम लाइन ऑफ फोर्स बनाएं, ये यू शेप मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है. तो यहाँ अगर लाइंस ऑफ फोर्स बनाएं तो आपको एक नॉर्थ पोल लाना होगा. वो नॉर्थ पोल जब आप यहाँ लाके रखेंगे तो नॉर्थ पोल किस रास्ते पे जाएगा? तो वो नॉर्थ पोल से रिपेल होगा और साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा. तो इट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. इट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. It will move away from north pole towards the south pole. तो lines of force की डायरेक्शन क्या बनेगी? Away from the north pole and towards the
साउथ पोल। समझ आ रही बात? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब भी ड्रॉ होंगी तो जो इनका एरो होगा, जो एरो की टेल है, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल, और जो एरो का हेड है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स always directed away from a north pole and towards the south pole. Magnetic line of force indicates the magnitude of, magnetic line of force indicates the direction of magnetic flux density. That's your next sentence. Magnetic lines of force, magnetic lines of force indicate the direction of magnetic flux density. Magnetic line of force indicate the direction of magnetic flux density. Magnetic line of force indicate the direction of magnetic flux density. और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से पता चल जाएगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? एक तो इस इक्वेशन से पता चलता है, सही है, लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स के हवाले से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या चीज है जो उसका मैग्नीट्यूड बताती है? कौन बताएगा? पढ़कर आए हो ये तो फौरन याद आ जाएगा। यस, इलाफ शाहिद, इलाफ शाहिद। Sir, density of magnetic lines of force. Very good. The density of lines of force. Density of lines of force will tell you the magnitude. Okay, so that's your next sentence. The density of magnetic lines of force. The density of magnetic lines of force determine the magnitude of magnetic flux density. The density of magnetic lines of force determine the magnitude of magnetic flux density. The density of magnetic lines of force determine the magnitude of magnetic flux density. आखिरी सेंटेंस लिखेंगे, two magnetic lines of force, good, two magnetic lines of force never cross each other. Two magnetic lines of force never cross each other. Two magnetic lines of force never cross each other. ठीक है, अब जरा इसको क्विकली पढ़ ले, क्या लिखा आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में? देखें आपको साथ साथ याद हो गया नहीं हो गया? ठीक है ना, क्योंकि यही कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए पढ़ा था। तो अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को आज रिवाइज करके आए हैं तो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का टॉपिक क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। गुड, तो नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स। Who will define magnetic flux? दो डेफिनेशन है इसकी, क्वालिटेटिव डेफिनेशन होगी और एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होगी। ज़ारा शाह। Sir, the number of magnetic lines of force passing through a surface perpendicularly is called the magnetic flux of the surface. Very good. Very good. देखिए, the total number of magnetic lines of force
the total number of magnetic lines of force passing perpendicularly through a surface, the total number of magnetic lines of force passing perpendicularly through a surface is called magnetic flux through the surface. Is called magnetic flux through the surface. और अब ये और के बाद क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? Quantitative definition for magnetic flux. अया जावेद और इलाफ ने बोला है, लेकिन कोई और नाम चाहिए मुझे, और लोग भी बताएं। अच्छा इलाफ आप बताएं तब तक। Sir, the dot product of magnetic intensity and the area of a surface. हाँ, लेकिन हम उसे इंटेंसिटी नहीं बोलते, हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी। Magnetic flux density. हाँ, गुड। एनीवन एल्स? थोड़ा तो और कंप्लीट चाहिए मुझे जवाब। एनीवन एल्स? आनिया आप बताएंगी? आनिया सही? Sir, the dot product of magnetic flux density of the surface and गुड, सही जा रही है। and area of the surface is called magnetic flux. थोड़ा सा रह गया। Area of the surface is called magnetic flux. कहाँ से? जमीन से या आसमान से? Magnetic flux through Magnetic the field. surface. Magnetic flux through the surface. Through Good. the surface. Excellent. लिखिए, the dot product of magnetic flux density at a surface, the dot product of magnetic flux density at a surface and area of the surface, the dot product of magnetic flux density at a surface and area of the surface is called magnetic flux through the surface. Is called magnetic flux through the surface. Mathematically, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग है आपके पास। If delta phi b, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जाहिर करेंगे डेल्टा phi b से। If delta phi b is the magnetic flux through a surface, b is the flux density at the surface, and delta A is the area of the surface. Delta A is area of the surface. Then क्या? Delta phi B, इक्वेशन लिखेंगे, डेल्टा phi b is equal to G is equal to क्या? B dot डेल्टा A, और दोनों पर एरो होना चाहिए। और फ्लक्स पर भी एरो होना चाहिए, है ना? कुछ लोगों ने बना लिया इतनी देर में।
डॉट प्रोडक्ट है भाई ये दो वेक्टर्स का, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो खुद क्या होता है, स्केलर होता है, तो उस पर कोई एरो नहीं होगा, ठीक है, तो फ्लक्स पर एरो नहीं होगा। डेल्टा phi b इज इक्वल टू b डॉट डेल्टा a व्हिच इज इक्वल टू b डेल्टा a cos थीटा, व्हिच इज इक्वल टू b डेल्टा a cos थीटा, where theta is the angle between B and delta A, where theta is the angle between B and delta A. सही, इक्वेशन सही लिखी है मैंने, चेक करते रहा करें, गलती कर देता हूं मैं कभी कभी, आपको पता है, तो चेक करते रहा करें, सही है ना, पक्का, हाँ सही है। अब क्या रह गया, यूनिट, तो यूनिट बताइए, फ्लक्स का यूनिट कहां से आएगा, इक्वेशन से आएगा। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का यूनिट कुछ नहीं होता, तो फ्लक्स का यूनिट क्या हुआ, टेस्ला मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। The unit of magnetic flux is Tesla meter square called Weber. The unit of magnetic flux is Tesla meter square called Weber. ठीक है, तो इसका नाम है Weber. Tesla meter square फ्लक्स का यूनिट है और इसका नाम रखा गया वेबर, इट इज कॉल्ड वेबर। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ, आखिरी सेंटेंस है डेफिनेशन का हिस्से में, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट सब हेडिंग है मैक्सिमम फ्लक्स। नेक्स्ट सब हेडिंग है मैक्सिमम फ्लक्स। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, अगर ये सरफेस है तो आपको मालूम है कि सरफेस एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इफ इट इज अ सरफेस देन एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां जो एंगल है थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल हैं, सरफेस के पैरेलल हैं, तो थीटा कितना होगा, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। हाँ, गौर से सुनिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया, नॉट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द सरफेस, and area is always perpendicular to the surface. So when magnetic lines of force are parallel to the surface, तो एरिया से उनका एंगल 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। सरफेस से एंगल 0 है, एरिया से उनका एंगल 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि सरफेस के पैरेलल हैं और एरिया सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो उस सूरत में थीटा कितना आएगा, 0 या 90?
थीटा आएगा, व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो सरफेस के पैरेलल होंगी तो एरिया के परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा 0 होगा या 90 होगा? 90 होगा। और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो when lines of force are parallel to the surface, the area with area, the angle with area is 90 degree and flux will be 0. ठीक है? और मैक्सिमम कब होगा फ्लक्स? When magnetic lines of force are perpendicular to the surface. तो अगर ये सरफेस है फॉर एग्जांपल और ये इसका एरिया है फॉर एग्जांपल, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर लाइंस ऑफ फोर्स भी सरफेस के परपेंडिकुलर हुई, अगर लाइंस ऑफ फोर्स भी सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, तो उस वक्त वो एरिया के क्या हो जाएंगे? उस वक्त वो एरिया के पैरेलल हो जाएंगी। तो उनका एरिया से एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा? When is the flux maximum? When magnetic lines of force are dashed to the surface. When magnetic lines of force are dashed to the surface. Parallel या perpendicular? Yes, when magnetic lines of force are perpendicular to the surface. जब वो surface के perpendicular होती हैं तो area के parallel होती हैं। Why? Because area is always perpendicular to the surface. Area is always perpendicular to the surface. तो जब magnetic lines of force surface के perpendicular होंगी तो area के parallel हो जाएंगी। और जब magnetic lines of force surface के parallel होंगी तो एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है? और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड नॉट द सरफेस बट द एरिया। तो हमें इक्वेशन में जो थीटा चाहिए है वो लाइंस ऑफ फोर्स का और एरिया का एंगल है, लेकिन जो स्टेटमेंट में बताया जाता है हमेशा वो लाइंस ऑफ फोर्स और सरफेस का एंगल बताया जाता है। तो व्हेन दे से लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, then area के साथ एंगल 0 बनेगा। They are parallel to the area. Cos 0 is 1 and you get the maximum flux. ठीक है? और इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये सरफेस है, इससे से ज्यादा फ्लक्स कब गुजरेगा? जब सारी लाइंस ऑफ फोर्स इसके क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है? डेफिनेशन में भी आपने इसीलिए लिखा द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। और इस सरफेस के थ्रू गुजरने वाला फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब वो इसके पैरेलल है। जब वो इसके पैरेलल है तो इसके थ्रू नहीं हो सकता। तो थ्रू होने के लिए कोई ना कोई एंगल या परपेंडिकुलर होना जरूरी है। जब इसके पैरेलल सारी लाइंस ऑफ फोर्स है तो इसके थ्रू नहीं हो सकती। थ्रू होने के लिए उसको एंगल पे आना है या परपेंडिकुलर होना है। सो मैक्सिमम थ्रू कब होगा? जब सारी लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होंगी, जब सारी लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी और एरिया के पैरेलल होगी। और मिनिमम थ्रू कब होगा? जब सारी लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल होंगी और एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है? तो अब मैक्सिमम फ्लक्स का की स्टेटमेंट कौन बताएगा मुझे? मैक्सिमम फ्लक्स की स्टेटमेंट चाहिए मुझे। हमजा मलिक। हमजा मलिक साहब। Sir, when magnetic line of force are perpendicular to the surface, the flux is maximum. Very good. The flux through a surface is maximum कब? When magnetic lines of force are perpendicular to the surface. लिख लीजिए। The magnetic flux through a surface is maximum. The magnetic flux through a surface is maximum when magnetic lines of force are perpendicular to the surface. When magnetic lines of force are perpendicular to the surface. In this case,
In this case, theta is equal to 0 degree. Therefore, delta phi B is equal to B delta A cos 0. Delta phi B is equal to B delta A cos 0, and delta phi B is equal to B delta A. Delta phi B is equal to B delta A. तो मिनिमम फ्लक्स आप खुद लिख लेंगे. यस, मैक्सिमम फ्लक्स लिख लिया, तो मिनिमम फ्लक्स आप खुद लिख लेंगे. ठीक है, तो उसकी हेडिंग डाल के वो आपने खुद से लिखना है. अभी एक चीज डिफाइन करनी थी, वो रह गई. मिनिमम फ्लक्स बाद में लिख लीजिएगा छुट्टी के बाद. एक चीज डिफाइन करनी थी, वो रह गई. क्या कोई नया मेहमान आया आज? कौन? वेबर. तो वेबर को डिफाइन करना भूल गए. वेबर को डिफाइन करना है ना, तो वेबर को कहां से डिफाइन करें? इक्वेशन से. इक्वेशन कहां है? d डेल्टा a cos 0. ठीक, तो अगर वेबर को डिफाइन करना है तो कितने वेबर को डिफाइन करना है? 1 वेबर को. तो कब फ्लक्स का आंसर 1 वेबर आएगा? कब फ्लक्स का आंसर 1 वेबर आएगा? जब यहाँ पे सारी चीजें 1 हो जाएं. तो सारी चीजें 1 कब होगी? जब फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो? 1 टेस्ला हो, और एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो. 1 मीटर स्क्वायर को, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्यार से यूनिट एरिया भी कहते हैं, तो यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं. और cos थीटा भी 1 हो. तो cos थीटा कब 1 होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा. थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 होता है. और थीटा 0 डिग्री कब होगा? when magnetic lines of force are perpendicular to the surface. अभी अभी लिखा आपने. थीटा 0 कब होगा? when magnetic lines of force are perpendicular to the surface. तो 3 शराइत बतानी है. 3 शराइत बतानी है. ये तीनों बता दीजिए तो फ्लक्स 1 वेबर हो जाएगा. तो 3 शराइत क्या है? जब B 1 टेस्ला हो, कहां? ऑन अ सरफेस. सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा 0 हो या cos थीटा 1 हो. ठीक है, ये कौन बताएगा एक लाइन में? तीनों शराइत. तीनों शराइत एक लाइन में बतानी है. वेबर की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी. कासिम हसन. कासिम हसन साहब जी. बता सकते हैं आप. यू कैन टेल अस. अनम्यूट नहीं हुए अभी आप. अनम्यूट करें अपने आप को. यस, लेकिन नहीं, आवाज नहीं आ रही. आज आपका माइक साथ नहीं दे रहा. जी, लाइबा नदीम. जी, लाइबा को सर अनम्यूट कर दें. कर दिए. When magnetic flux density is 1 Tesla Good. and at a surface, Good. and area is unit meter on the of the surface, ठीक है. And then magnetic flux
then magnetic flux is 1 Weber. हाँ, लेकिन एक चीज रह गई ना, cos थीटा 1 कैसे होगा, वो भी तो बताना है। And in the direction perpendicular to the surface. On the surface. Magnetic lines of force. Good try. कोई और इससे बेहतर कर सकता है? कोई और फर्दर इंप्रूव कर सकता है? अच्छा बताया, सब कवर कर लिया इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हो सकता है सेंटर। यस, सूफिया। When magnetic flux density through a surface is at a surface is 1 Tesla. Excellent. At a surface of unit area and Brilliant. magnetic lines of force are perpendicular to the surface, then magnetic flux through the surface will be 1 Weber. Very good. Excellent. तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। सरफेस को 2 दफा बताने की जरूरत नहीं, एक ही दफा दोनों बातें जमा कर ली। देखिए वेबर की डेफिनेशन, when magnetic flux density at a surface of unit area when magnetic flux density कहाँ at a surface of unit area कितनी is 1 Tesla, when magnetic flux density at a surface of unit area is 1 Tesla and magnetic lines of force are perpendicular to the surface, and magnetic lines of force are perpendicular to the surface, then and magnetic lines of force are perpendicular to the surface, then magnetic flux through the surface, is called 1 Weber. Then magnetic flux through the surface is called 1 Weber. And 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square. 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square. One Weber is equal to 1 Tesla meter square. ठीक है, तो जो आज पढ़ा हमने वो आज ही याद कर लीजिए, जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इसको याद कर लीजिए, और नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से एक टॉपिक पढ़ के आना है विच इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पढ़कर आएंगे, तो ये हम आपसे पहले पूछेंगे, ये जिसको समझ आया होगा वो अगला टॉपिक समझ सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ के आएंगे, और आज जो आपने पढ़ लिया वेबर की डेफिनेशन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स, ये आप आज ही याद कर लीजिए। 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। इसको आज ही याद कर लीजिए ताकि टॉपिक यही मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।